अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मार्केट में है कच्चे आमों की भरमार। तो फिर भी अगर अभी तक आप लोगों ने ये वाली चटनी नहीं ना बनाई तो फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। इतनी मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार होती है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इस कच्चे आम की चटनी को आप लोग एक मरतबा बनाकर सारी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप लोग इसे केचप की जगह पे यूज़ कर सकते हो, बच्चों को सैंडविचेस में लगा के दे सकते हो, बर्गर में लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी है ये। और सबसे ख़ास बात तो ये, आप इसे सिंपल पराठे के साथ भी खा सकते हो, चम्मच के साथ भी आप इसे खाओगे। इतनी मज़ेदार चटपटी चटखारेदार सी बन के ये तैयार होती है। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो ले लिए हैं मैंने कच्चे आम, और इन्हें मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले आपने ना इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं। कैरी जो होती है ना कच्चे आम, जो वो विटामिन सी से भरपूर होती है, इसलिए इसका इंटेक आप लोग ना गर्मियों में लाजमी क्या करें। विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आम कैरी के यहाँ पे छिलके उतारने के बाद आपने इस तरीके से ना इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है और इन्हें उसी पैन में शामिल कर लेना है जिसमें हम लोगों ने इसे कुक करना है। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि इन आमों में को कुक करने के लिए ना आपने बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/4 कप पानी का बस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी जो कटिंग है वो छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में की है। 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। अब आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कवर करके कुक करना है। अच्छे तरीके से जो आपका आम है वो सॉफ्ट हो जाना चाहिए, इतना आपने ना इसे कुक करना है। वैसे जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ ना, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं ना किया तो अभी अभी जाके जल्दी से कर लें। और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और टिकटॉक से देख रहे हैं तो रीपोस्ट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए हमारे जो आम है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है इसी स्टेज पे, और इनको ठंडा करके ना आपने मिल्क शेक वाले जग में ना ब्लेंड कर लेना, ताकि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हो। जब तक यहाँ पे अब हमारी जो आम है वो ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी सौंफ का, और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी सूखा धनिया। तीनों चीज़ें आपने 1-1 टेबल स्पून शामिल करनी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून में जितने लौंग आते हैं ना वो आपने ले लेने हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद लौंग होंगे। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा आपने ले लेना है, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 टीस्पून में जितनी आती हैं काली मिर्चें, वो आपने ले लेनी है। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है मेथी दाना, ये आपने थोड़ा कम ही यूज़ करना है। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर इनमें कोई नमी वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इनका जो फ्लेवर है ना मसालों का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लो फ्लेम पे ना आपने इन्हें यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो जाएगी, इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी मसालों की, आपने फ्लेम को ऑफ करके जल्दी जल्दी ना इनको पैन से निकाल लेना है, ताकि इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आपने इन्हें ठंडा करके ना दरदरा सा पीस लेना है। आपने इनका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाने की गलती करनी। दरदरा सा पीस के आपने इसे एक साइड पे रख देना है। इसे किसी स्टेज पर यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब जो मेरे कच्चे आम है वो यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। ये देखिए कितने स्मूथ से टेक्सचर की अब हमारी जो चटनी है ना इस तरीके से वो बन के तैयार होगी। 1 किलो आम मैंने यूज़ किए हैं, तो छिलके निकलने के बाद और गुठली निकलने के बाद तकरीबन यहाँ पे 800 ग्राम मेरे पास आम बचे हैं। तो अब मैं चीनी इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 600 से 650 ग्राम। आप चाहें तो चीनी इसके अंदर ना पूरी 800 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आम जो है कच्चे आम वो ज़रा खट्टे ही होते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे इस तरीके से एक बॉयल आने देंगे। चीनी का दाना इसके अंदर मिक्स हो जाने देंगे। जैसे चीनी यहाँ पे मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर और जो स्पाइसेस है ना वो ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं यहाँ पे सबसे पहले शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक का। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी काला नमक, बहुत ही ज़बरदस्त इसके टेस्ट में इजाफा करेगा। 1.5 टीस्पून शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का, इससे इस चटनी का कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल की थी। और उसके बाद ये जो हम लोगों ने मसाले पीस के रखे हुए थे ना वो सारे के सारे आप लोगों ने ना इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये सब शामिल करने के बाद इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस स्टेज पे जो चटनी की खुशबू है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। और आपको याद होगा कि हमने आम को पहले ही कुक किया हुआ है, पकाया हुआ है अच्छे तरीके से, इसलिए इस स्टेज पे आपको चटनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। सारे मसाले मिक्स करने के बाद आपने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है। जब इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लग जाएगी और इसमें इस तरीके से बबल्स बनने लग जाएंगे ना इस तरह से, तो इस स्टेज पे अब हम इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सिरका यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 2 से 3 अदद फ्रेश लेमन का जूस भी इसके अंदर ना ऐड कर सकते हो।
इन दोनों चीज़ों से चटनी का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो भी बढ़ जाएगी। सिरका शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 मिनट तक इसे मिक्स करना है। इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो चुकी है, चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी ग्लास के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में सेव कर सकते हो। लेकिन जिस भी डब्बे में आप इसे सेव करो ना, वो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी पानी का कतरा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसे उस चटनी को शामिल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में आप इसे सेव करें, गीले स्पून से आपने इस चटनी को नहीं निकालना, तो आप इस चटनी को एक मरतबा बनाकर पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकोगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आप लोगों ने कच्चे आम की इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।